नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आप बहुत नेगेटिव, क्रोधित, प्रेरणाहीन और थका हुआ महसूस करने के साथ साथ ऐसी भावनाओं से खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं जो हमें न केवल हमारे लक्ष्यों से पीछे खींचती हुई सी महसूस होती है, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हम जो भी काम करना चाहते हैं उनसे भी हमें दूर करती हुई सी लगती है। दोस्तों, आज तक शायद आप सोचते होंगे कि आप थोड़े आलसी हैं, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। खुद को आलस्य और नकारात्मक विचारों से घिरा पाना, साथ ही ऐसे विचार जो हमें किसी भी अच्छे काम को करने से पीछे खींचते हैं, से दबा हुआ महसूस करने का सबसे बड़ा कारण है कि शायद आप एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको शारीरिक, भौतिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है। यानी ये नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रही है जो आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाओं से उन परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है, आपकी खुशियों पर हावी हो रहा है और आपको मानसिक रूप से तनाव दे रहा है। दोस्तों, सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे जीवन में जितनी चमत्कारी भूमिका निभाती है, नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक विचारों की शक्ति इससे 10 गुना ज्यादा तेजी से हमारे जीवन में नकारात्मक तस्वीरों को आकार देती है। अगर आप खुद को हमेशा मोटिवेशन लेस फील करते हैं, हर छोटी बात पर संवेदनशील हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं और अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, अपनी जीवन शक्ति और प्रेरणा को खत्म सा महसूस करते हैं, आप अचानक उदास और चिंतित होने लगते हैं, आपकी नींद में खलल पड़ता है और रात में अगर आप करवटें बदलना या बेचैनी महसूस करते हैं, आप दर्द का अनुभव करते हैं और कई प्रकार की शारीरिक असुविधाओं का भी, तो जाहिर है कि आपके जीवन को नेगेटिव एनर्जी ने बांध दिया है। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि शायद आपने खुद को ऐसी नेगेटिव एनर्जी से घेर लिया है जो आपकी ऊर्जा को खींचकर आप में नकारात्मक विचार और भावनाएं और एनर्जी भर रही हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर कैसे आप अपने जीवन में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप उदास और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं तो कई बार आप भी ये नहीं समझ पाते कि आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो इसका जवाब है कि संभावना है कि उस समय आप अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लोगों के संपर्क में आए होंगे जो खुद भी नेगेटिव एनर्जी से अलाइंड थे। नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आजकल तो आप जानते ही हैं कि समाचार मीडिया ने कितना खतरनाक रूप ले लिया है। लगातार 24 घंटे के समाचार चक्र पर आप केवल डर, बेचैनी, चिंता, हिंसा और मार काट की खबरें सुनते हैं। इस तरह की खबरें हमारे दिमाग को सबकॉन्शियस तरीके से बुरी तरह प्रभावित करती है। हमारे कानों से होते हुए इनमें बोले गए नकारात्मक शब्द हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उन्हीं शब्दों से मेल खाती हुई परिस्थितियां अपने जीवन में आकर्षित करने लग जाते हैं। शायद ही इन खबरों में कभी खुशी, उत्साह और शांति की खबरों का प्रसार किया जाता होगा। इसके अलावा निराशावादी लोगों के साथ समय बिताने से भी हमारा माइंडसेट निराशाजनक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगति को चुनें ताकि हम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहें और हमारा जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़े। हमारे जीवन में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का एक और सबसे बड़ा कारण है अपनी सीमाएं निर्धारित न करना और दूसरों की नेगेटिविटी को अपनी नेगेटिविटी बनने से रोकने के लिए नहीं कह पाना। दोस्तों, कई बार हम दूसरे लोगों की नकारात्मक परिस्थितियों से खुद को इतना ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं कि शायद ये प्रभाव उन लोगों पर नहीं दिखता जो खुद इस नकारात्मक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अपने लिए सीमाएं निर्धारित नहीं की कि क्या आपके जीवन को प्रभावित करना चाहिए और क्या नहीं। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके प्रभाव को अपने जीवन में तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। आइए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे आज हम खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को न केवल बेटर बल्कि बेस्ट बना सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी से बचने का सबसे पहला तरीका है अपने ट्रिगर्स से सावधान रहें। अब ये ट्रिगर्स क्या हैं? ध्यान से सुनिए। नेगेटिव एनर्जी अक्सर ट्रिगर के रूप में आती है।
ठीक वैसे ही जैसे बंदूक की गोली किसी चीज को ट्रिगर करती है, नेगेटिव एनर्जी का ट्रिगर डर, गुस्सा, चिंता आदि भावनाओं को आप में एक्टिवेट करता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ तो ऐसा है जो आप में इन भावनाओं को एक्टिवेट कर रहा है, तो उन जगहों, स्थितियों और लोगों पर बारीकी से ध्यान दें जो आपकी इन भावनाओं को सक्रिय कर रहे हैं। हो सकता है आप एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जो आपको तनावपूर्ण बना रहा है, या आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी नकारात्मकता से आपकी ये भावना ट्रिगर हो रही है। तो एक बार जब आप इन ट्रिगर्स की पहचान कर लेते हैं, तब आप उनसे बचने की योजना भी बना सकते हैं। हर समस्या का समाधान तो होता ही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली चीजों से निपटने की रणनीति जरूर बनाएंगे, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना कर रहेंगे। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अगला तरीका है इस बात से अवगत रहना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, इस टिप के अंतर्गत हम खुद को जानने के सफर पर चलते हैं, यानी खुद की भावनाओं के प्रति जागरूक बनते हैं। आप सेल्फ लव के जरिए अपने जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को तोड़ सकते हैं। जैसे ही आपको ये पता चले कि शायद कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो आप ऐसे काम करना चुन सकते हैं जिनसे आपको सकारात्मकता मिले। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीडिंग, नेचर के साथ समय बिताकर, एक्सरसाइज करके, ध्यान करके आदि। आप जितनी अच्छी तरह खुद को जान लेंगे, पहचान लेंगे, आप खुद पर पड़ने वाले नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव को कम करने में या सुलझाने में उतने ही माहिर भी बन जाएंगे। अगला तरीका है अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करने का। दोस्तों, हमारे पास हर दिन एक सीमित मात्रा में मानसिक और भावनात्मक एनर्जी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल उन लोगों को देकर नष्ट ना करें जो आपका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ कम समय बिताएं, और जो लोग लगातार शिकायतें करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं या नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी उन्हें तो बर्बाद कर ही रही है, साथ ही आपको भी पीछे खींच रही है। ये आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल रही है और आपकी एनर्जी को नष्ट कर रही है। इसीलिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ऐसे लोगों से जुड़ने में करें जो हमेशा सकारात्मक विषयों पर बात करते हैं, जिनके साथ रहने से आपको ऐसा लगता है कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। हर दिन कुछ ऐसे छोटे मोटे काम जरूर करें जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो हर रोज करें ही करें, साथ ही जो चीजें आपको करने का शौक है उन्हें भी करें। नकारात्मक ऊर्जा के चक्र को तोड़ने का अगला तरीका है अपने लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। यह आदत शुरुआत में आपके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन विश्वास कीजिए उतनी ही फायदेमंद भी। दुनिया जानती है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी भलाई की कीमत हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहकर ना चुकाएं। जो लोग आपके जीवन को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करते हैं, उनके साथ समय बिताने को सीमित करना ठीक है। एक बार में इन्हें पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो सके उनके साथ अपनी बातचीत को संतुलित करने की कोशिश करें। उनके कॉल्स या मैसेजेस को तुरंत रिप्लाई करने में समय व्यर्थ ना करें, और बिना किसी रुकावट के खुद को आराम देने के लिए हर दिन समय निकालें। ऐसा करने से आप बेवजह की थकान से बचेंगे और अपनी एनर्जी उन रिश्तों और एक्टिविटीज को देने में रिजर्व कर लेंगे जो सचमुच आपके लिए मायने रखती हैं। अपने लिए सीमाएं निर्धारित करना सेल्फ लव का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जो आपको आंतरिक रूप से शांत करती है और कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर सकती। खुद को नकारात्मकता से दूर रखना नेगेटिव एनर्जी को सीधे तरीके से दूर रखने का सबसे सफल उपाय है। इसके लिए जैसा कि अभी हमने पहले चर्चा की, आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी चाहिए। अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जहां तक हो सके नेगेटिव मीडिया को अपने जीवन में सीमित करने की कोशिश करनी चाहिए। निराशाजनक कहानियों, समाचार चैनलों और ऐसी वेबसाइट्स जो आक्रामकता और डर को बढ़ाते हैं, इन्हें विजिट करने से बचना चाहिए।
ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए जो ट्रोल और बहस से बचते हुए आपको प्रेरक कहानियां, प्यारे जानवर और मोटिवेशनल संदेश साझा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को 1 या 2 दिन की छुट्टी जरूर देनी चाहिए, जिससे आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा से खुद को दूर रखने का अगला तरीका है एक प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड को विजुअलाइज करना। यह टिप सबसे आसान और अच्छी है। इसमें आपको अपने चारों तरफ एक ऐसे सुरक्षा कवच की कल्पना करनी है जो आप तक हर नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन को रोकने का काम करता है। जब भी आप इस दुनिया में घूमें तो अपने शरीर के चारों ओर एक सफेद और सुनहरी रोशनी के बुलबुले की कल्पना करें और इसे एक ऐसे फिल्टर के रूप में विजुअलाइज करें जो आप तक इस दुनिया में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को तो अंदर आने देता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को वापस भेज देता है। यह इजी विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको सशक्त और सुरक्षित महसूस करने में मदद करती है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें केवल कुछ ही सेकंड में आप अपने मूड और बातचीत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव महसूस करें तो कल्पना करें कि आपके आसपास एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड या सुरक्षा कवच एक्टिवेटेड है जो आपकी रक्षा कर रहा है। यह भावना आप तक हर नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकती है। दोस्तों, एक टिप जो आप जानते हैं कि मेरी फेवरेट है और इसकी सलाह मैंने आपको एक और वीडियो में दी थी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ कि ये टिप है हंसने की, मुस्कुराने की और अपने गमों को भूल जाने की। जी हाँ, हमारी हंसी एक ऐसा शस्त्र है जो बहुत आसानी से हर नेगेटिविटी पर सबसे मजबूत वार करता है। हमारे जीवन में असंख्य चुनौतियां आती और जाती हैं, लेकिन वो एक चीज जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वो है हमारी हंसी। और हंसने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप कोई भी मजेदार टीवी शो, फिल्म या अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं जो आपको हंसाएं। हंसने का कोई मौका ना छोड़ें। हंसी एक ऐसा धन है जिसे आप जितना खर्च करेंगे आप उतने ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक रहेंगे। नकारात्मक ऊर्जा से बचने की अगली महत्वपूर्ण टिप है अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों से घेरें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताना चुनते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा होगा। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मोटिवेटेड रखती है और हर चुनौतीपूर्ण समय में आपका सपोर्ट करती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने आसपास ऐसे लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक हो। बस ये इतनी आसान टिप थी, और अगली टिप भी उतनी ही आसान है, जिसमें आप दूसरे लोगों की नकारात्मकता को स्वीकार करने से बचते हैं। दूसरों की नकारात्मकता या नेगेटिव एनर्जी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर प्रभावित ना होने दें। इसीलिए जब भी पॉसिबल हो आप नकारात्मक लोगों से संपर्क सीमित कर दें। साथ ही ऐसे लोगों से उलझने या बहस करने से भी बचें। दूसरे लोगों की नेगेटिविटी का इमोशनल बर्डन ना उठाएं। उनके मूड को बदलना आपका काम थोड़ी ना है। आप उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति और करुणा की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी नेगेटिविटी को स्वीकार करने या इसे अपनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कारण आप जानते हैं। इसीलिए उनकी नेगेटिव एनर्जी से स्वतंत्र होकर अपने लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कीजिए और खुद को सुरक्षित रखिए। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अंतिम और जरूरी उपाय है किसी की भी बात को पर्सनली ना लें। जिंदगी में आपका सामना हर तरह के लोगों से होता है और जाहिर है उनमें से सभी लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि उन्हें आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। हाँ, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जब आपको कोई आहत करने वाली बात कहता या करता है तो इसे कभी भी पर्सनली ना लें। हम कभी नहीं जानते कि किसी का दिन कैसा रहा है और वो किस पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसके कारण वो आपसे इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय शांत और अलग रहें। उलझें या बहस ना करें, बस विनम्र रहें लेकिन दूर रहें।
अपनी भावनाओं और सेल्फ रिस्पेक्ट पर दूसरों को अधिकार ना दें। जब हम किसी चीज को पर्सनली लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जानता है कि हमारी दुनिया में क्या है, और फिर हम अपनी दुनिया को उनकी दुनिया पर थोपने की कोशिश करने लग जाते हैं। दोस्तों, अंत में आज मैं कुछ नहीं कहूंगी बल्कि आप कहेंगे। आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने फैसला किया अपनी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी को रोकने का? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप अपने जीवन में क्या आने देते हैं। इसीलिए इस शक्ति का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें और फिर आप एक ऐसी राह पर होंगे जहाँ शांति, आनंद, उद्देश्य और पूर्णता आपके साथ होगी। अपना कीमती समय निकालकर सकारात्मकता की ओर बढ़ाए इस कदम को अपने लक्ष्य तक जरूर ले जाइएगा। एक स्माइल के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।